नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या है। बिहार में 1500 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब है कि बिहार की जो प्रमुख समस्या रही है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो लैंडलॉक स्टेट है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई बार सुनते होंगे, वो यह बात कहते हुए नजर आते हैं। लैंडलॉक स्टेट कहने का तात्पर्य यह हो जाता है कि एक ऐसा राज्य जो स्थल भाग्य से चारों तरफ से घिरा हुआ, समुद्री सीमा साझा नहीं करता हो। समुद्री सीमा साझा करता है तो उसके पास पोर्ट होता है, तो बंदरगाह होने की वजह से आयात निर्यात वहां से हो सकता है, उस राज्य को टैक्स वगैरह मिलता है। बिहार को ये सुविधा नहीं उपलब्ध है और इसीलिए कहा जाता है कि बिहार लैंडलॉक स्टेट होने की वजह से काफी नुकसान भी झेलता है। दूसरी बात, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि मैदानी भाग है। कह सकते हैं कि जल की अधिकता रहता है, बाढ़ की समस्या, इस वजह से इंडस्ट्री वहां से अपना जो है रिश्ता खत्म करके रहती है, निवेश बहुत नहीं जाता है। तो जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी सभी को तो सरकार दे नहीं सकती। फिर क्या होता है, एग्रीकल्चर पर कितना बोझ बढ़ाएंगे, अंततः लोगों को यहां से पलायन करना पड़ता है। ये जो पलायन की स्थिति है ये होता है। लेकिन क्या हो कि बिहार में इस बात को लेकर के कवायद तेज किया जाए कि कंपनियां वहां पर जाए, प्राइवेट कंपनी वहां पर इन्वेस्ट करें और बिहार के तकरीबन 3 से 4 करोड़ की आबादी देश के विभिन्न हिस्सों में जो रहती है उनका रिवर्स जो है माइग्रेशन हो, वो वापस से बिहार जाएं, घर वापसी हो जाए। वह कंडीशन बिहार में होता हुआ अब दिख रहा है। लगातार बहुत सारी कंपनी जो है बिहार में को लेकर के इंटरेस्टेड हो रही है। विभिन्न जो कंपनी हैं उसके मालिक हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले समय में, आने वाले 5-10 साल में भारत का जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो बिहार में है। तो अभी से ही बिहार में इन्वेस्टमेंट की तैयारी किया जाए और इसी बात को देखते हुए 1 2 नहीं, 5 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 1500 से अधिक कंपनियां यहां पर रजिस्टर हो चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में इन कंपनियों की वजह से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन होता हुआ दिख रहा है। उस पर आएंगे, उससे पहले आपके लिए अगस्त सुपर सेल संस्कृति आईएएस के द्वारा दिया जा रहा है, चर्चा कर लेते हैं। इस ऑफर की वैलिडिटी जो है 18 से 22 अगस्त तक रहने वाली, यानी कि 22 अगस्त आखिरी तारीख है, ये ध्यान रखना है। यूपीएससी प्लस यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स को लेकर के चर्चा किया गया है। देखेंगे एक चीज, यहाँ पर ऑनलाइन चीजें हैं। अब ये मर्ज इसीलिए है कि यूपी पीसीएस ने क्या किया है ना, यूपीएससी के सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो इसी तरह से जो आप लोग का डिमांड था कि इस कोर्स को मर्ज करके दिया जाए, तमाम कोर्स के यहाँ पर आपको सुविधा बता दिया गया कि क्या क्या ऑफर मिलेगा। तकरीबन देखेंगे तो 50 से 70% तक का ऑफ मिल रहा है। विशेष जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ 9555124124। इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप संस्कृति आईएएस वेबसाइट पर विजिट करके भी विस्तृत जानकारी लेकर के नामांकन करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो रहा है, बिहार में किस तरह से रजिस्ट्रेशन है, क्या क्या कवायद तेज की जा रही है, किस अभियान के तहत ये सारे कार्य हो रहे हैं, अब जरा देख लेते हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है स्टार्टअप बिहार, और स्टार्टअप बिहार एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, एक ऐसा पहल हो रहा है जिससे बिहार में बदलाव तेजी से देखा जा रहा है। यह स्टार्टअप बिहार के बदौलत बिहार में उद्यमिता का गढ़ जो है वह बनता दिख रहा है। इस परिवर्तन से क्या हुआ है कि एक सशक्त उम्मीद फिर से बिहार को जगा है और बिहार के युवाओं में देखा जा रहा है कि वो आगे चलकर कैसे व्यापार में खुद को आगे झोंक सकते हैं, वहां के जो लाभ है सरकार के द्वारा उस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, नवाचार आधारित विकास को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये तमाम तरह के जो नए अवसर हैं वह वहां के युवा अब उठाने के लिए तैयार हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के युवाओं की प्रतिभाओं का सही से उपयोग किया जाए, स्टार्टअप के लिए अनुकूल उन्हें माहौल दिया जाए। अगर परिस्थिति आप बेहतर करके देंगे तो निश्चित तौर पर बाहर से भी निवेश आएगा, राज्य के युवा भी इन्वेस्ट करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, खुद को भी नौकरी देंगे, 10 और को नौकरी देंगे। तो जाहिर सी बात है पलायन रुकना तो तय ही मान के चलिए। तो इस वजह से स्टार्टअप, निवेशक और हितधारक, इन सब को लेकर के यहाँ पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत सरकार जो है युवाओं को यहाँ पर 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर रही है। ध्यान दीजिएगा, बिहार स्टार्टअप नीति के तहत ये चीजें की जा रही है और इतना राशि जो है निश्चित तौर पर काफी हो जाता है स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। इस नीति के तहत अब तक कुल 1522 कंपनियां पंजीकृत बिहार में हो चुकी है। इसके साथ 46 स्टार्टअप सेल और 22 इंक्यूबेशन सेंटर जो है वह भी स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले वर्ष 2261 एमएसएमई को स्थानीय उद्योगों से जोड़ा गया था। एमएसएमई समझते हैं ना? देखिए, किसी भी राष्ट्र के राज्य के निर्माण के लिए एमएसएमई का बहुत बेहतर करना जरूरी है। यानी कि सूक्ष्म लघु छोटे उद्योग जो होते हैं
वह गियर बेहतर करने लग जाएंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। और खास करके बिहार में जो देखेंगे शहरी क्षेत्र का अगर परिवर्तन देखेंगे वो बहुत धीमा है, बिहार का शहरीकरण। उस लिहाज से एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता था। बिहार सरकार अब इस चीज को लेकर के जागरूक हो रही है कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, बड़े इंडस्ट्री नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एमएसएमई सेक्टर को करो ताकि यहां से बूस्ट मिल सके। तो वह काम जो है किया जा रहा है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1903 जागरूकता शिविर भी लगाए जा रहे हैं, ये सरकार की तरफ से हो रहा है। आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं और तकरीबन देखा गया है कि 8,099 छात्र जो है यहाँ पर प्रशिक्षण भी पाए हैं और 91 छात्रों को इंटर्नशिप भी मिला है। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में इन सभी को फायदा होने वाला है इसका। अगर देखा जाए सिडबी को लेकर के चर्चा करेंगे, सिडबी के साथ 150 करोड़ फंड का एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU जो है वो हस्ताक्षर बिहार सरकार के द्वारा किया गया है और बिहार के युवा राज्य में ही रोजगार इससे पा सकते हैं। बिहार इससे बदल रहा है। बिहार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत उद्यमियों को 10 वर्षों के लिए 10 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री सीड फंड जो है वह प्रदान किया जा रहा है और यह एक निर्णायक भूमिका यहां पर बन के आ रहा है। बिहार स्टार्टअप नीति की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान होगा इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2017 में हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था कि नवाचार और स्टार्टअप गतिविधियों को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। स्टार्टअप बिहार के तहत एक समग्र तंत्र विकसित किया गया है। युवाओं, महिलाओं और पारंपरिक रूप से उपेक्षित समुदायों की भागीदारी में भी यहां पर वृद्धि हुई है। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक तो अर्थव्यवस्था को लाभ मिल ही रहा है, लेकिन सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि समाज में हाशिए पर रहने वाले जो समुदाय हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करने का कार्य बिहार सरकार इसी माध्यम से करती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जहां बेहतर हो रहा है वहीं सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और राज्य की सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में समग्रता से फिर आने वाले समय में बदलाव हमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अब ये बात देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में, चूंकि देखिए अभी तो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है तो तमाम तंत्र तो चुनाव पर है, लेकिन चुनाव के बाद बिहार में किस तरह के परिवर्तन होते हैं, ये तमाम कंपनियां जो रजिस्टर कराई है किस हिसाब से आगे चलती है, तो निश्चित तौर पर पलायन जो एक बहुत बड़ा समस्या है बिहार का, वह कहीं ना कहीं समाधान होता हुआ दिख रहा है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी बात लिखना जरूर जारी रखें, बताएं। और अंत में मैं आपको इस ऑफर के साथ छोड़ जाता हूं, ध्यान रखिएगा 22 अगस्त तक है। इसके अलावा बीपीएससी के जो लोग एस्पिरेंट हैं, बीपीएससी को लेकर के खास करके 71वीं पीटी टारगेट बैच को लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑफर है। इन तमाम चीजों के लिए जानकारी आपको इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर ले लेना है या sanskritis.com पर विजिट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।